हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था और पब्लिक सेक्टर की एक यूनिट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हमने लास्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है उसको समझा था, उसके फीचर्स क्या होते हैं वो हमने समझने की कोशिश करी थी। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो भी हमने समझने की कोशिश करी थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उस लेक्चर को पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, हम वहां पे आपको अपने सवालों के जवाब दे देंगे। इसी तरीके से प्रारंभ सीरीज में क्लास 11, 12 अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा सेकंड पब्लिक सेक्टर। देखिए हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज हमें बात करनी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बारे में कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आखिर क्या होता है। तो समझते हैं बेटा हम इसको, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आखिर क्या होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर अ यूनिक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पास करवाकर या स्टेट लेजिस्लेचर से यानी कि स्टेट की पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पास करवाकर इन्हें स्टैब्लिश किया जाता है। यहां पे आपको पूरी तरीके से द कंबाइंड एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल विद अ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। यहां पे आपको गवर्नमेंट कंट्रोल भी देखने को मिलेगा इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलेगी। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक उस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी पार्लियामेंट के जरिए स्पेशल एक्ट पास करके इसे स्टैब्लिश किया जाता है और इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और कहीं ना कहीं इसमें हमें ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस यानी कि काम करने की इंडिपेंडेंस भी देखने को मिल जाती है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पार्लियामेंट के जरिए एक स्पेशल एक्ट पास करके इसे स्टैब्लिश किया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का पहला फीचर होता है बेटा कॉर्पोरेट बॉडी। क्या होता है बेटा? कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है आर लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेपरेट कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है बेटा वो लीगल एंटिटी होती है गवर्नमेंट से अलग। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, सू कर सकते हैं अपने नाम पे और किसी दूसरे के नाम पे भी सू कर सकते हैं। यानी कि इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट बॉडी यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एक अलग से लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कानून की नजर में एक अलग ही पर्सन होता है या होती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेकंड हमारा क्या है? स्टेट ओन्ड। अब ये सेकंड समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। स्टेट ओन्ड समझना है। The government fully owns or has a controlling interest in a statutory corporation। गवर्नमेंट का पूरी मालिकाना हक गवर्नमेंट का पूरी तरीके से होता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी पूरी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर होता है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो भी गवर्नमेंट के जरिए प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि कैपिटल को सब्सक्राइब किया जा सके। एंड द थर्ड फीचर इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। याद रखना बेटा, पार्लियामेंट के जरिए एक स्पेशल एक्ट पास करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जाता है, तो जाहिर सी बात है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर को लेकर। मतलब उसे आंसर देना पड़ता है किसको बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली को, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट को। चीजें क्लियर है बेटा? इसके अंदर आ जाता है कि उसे समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करना पड़ेगा, मेजर डिसीजंस के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अगर आपसे कोई सवाल पूछती है तो उन सवालों के जवाब भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को देने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप हुई थी पार्लियामेंट के जरिए स्पेशल एक्ट पास करने के बाद। तो जाहिर सी बात है अकाउंटेबल होती है ये लेजिस्लेचर को लेकर। पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो उनसे क्या कर सकती है बेटा? सवाल पूछ सकती है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। थर्ड फीचर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर हम देखें तो फाइनेंस के सेक्टर में यहाँ पे फुल्ली ऑटोनॉमी होती है, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को कहीं ना कहीं फाइनेंस के फील्ड में इंडिपेंडेंस मिली होती है। ठीक है,
इनके पास ये पूरी अथॉरिटी होती है कि वो रेवेन्यू को जनरेट कर पाए, इनके पास अथॉरिटी होती है बजट को सेट करने की, इनके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि ये फंड्स को बोरो कर पाए, लेकिन हाँ उसमें कुछ लिमिट होती है जो गवर्नमेंट के जरिए सेटअप करी जाती है। फंड्स को ये बोरो कर सकते हैं, लेकिन जो लिमिट सेट की गई है गवर्नमेंट के जरिए उस लिमिट के अकॉर्डिंग ये फंड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, बोरो कर सकते हैं। और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या होती जाती है बेटा, वो लिमिट जो है चेंज होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी कॉर्पोरेशन को कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है, मतलब वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, अपने बजट को सेट कर सकते हैं और फंड्स को भी बोरो कर सकते हैं, लिमिट सेट बाय द गवर्निंग लेजिस्लेशन। फोर्थ फीचर इज ओन स्टाफिंग सिस्टम। स्टेशनरी कॉर्पोरेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं कहा जाता है, इन्हें रिक्रूट किया जाता है बेटा, उनको पे किया जाता है स्टेशनरी कॉर्पोरेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसा स्टेशनरी कॉर्पोरेशन में नहीं होता है बेटा। यहाँ पे इन्हें रिक्रूट किया जाता है और उन्हें पे किया जाता है कॉर्पोरेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? और लास्ट फीचर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है बेटा, समझिए। Statutory corporations are generally not subject to the same level of budgeting, accounting and auditing procedures as government department. However, they are still subject to public scrutiny and may be audited by the independent bodies. कहने का मतलब ये है बेटा कि स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम होता है उससे अलग काम होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस की भी ऑडिटिंग करवाई जा सकती है इंडिपेंडेंट बॉडीज के जरिए, क्योंकि पब्लिक को लेकर भी उनकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी होती है, पब्लिक को लेकर भी उनकी एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस की भी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग करवाई जा सकती है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों फीचर जो है स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस के वो पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस। मेरिट्स क्या क्या होते हैं बेटा, तो सो initiative and flexibility. The first merit of the statutory corporation is initiative and flexibility. For example, जिस तरीके से ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें हमें एक रिजिड वे को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें चेंजेस इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के अंदर आपको पूरी इंडिपेंडेंट मिलती है अपने काम के दौरान। मतलब आप इसके अंदर डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते जा रहे हैं, इनोवेशन को इसमें प्रमोट किया जाता है और एफिशिएंसी को इसमें प्रमोट किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट के काम में बहुत बार डिले हो जाता है, लेकिन स्टेशनरी कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट के अंदर जैसे चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को आप अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करके उसे डिसीजन ले सकते हैं और इनोवेशन को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। फर्स्ट मेरिट से ही दूसरा वाला मेरिट हमारा लिंक है क्विकर डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है बेटा, क्या होता है इसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक इसमें इंटरफेरेंस होती है। तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं वो तुरंत ले लिए जाते हैं और किसी भी मुद्दे के ऊपर एक्शन फटाफट से यहाँ पे लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी देरी हमें यहाँ पे देखने को ना मिले। मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का सर्विस प्रोवाइड करवाना। देखिए, प्रॉफिट जो होता है कमाना वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, यानी कि सेवा देना। इनका मेन फोकस होता है कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम पहुंचवाना, वाटर की फैसिलिटी टाइम टू टाइम पहुंचवाना, वो भी रीजनेबल रेट्स पे। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करने एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वहीं पर ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का वो होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, सर्विस देना, यानी कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना। और जो फोर्थ वाला हमारा थर्ड वाला जो मेरिट है वो फोर्थ वाले से लिंक है, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा सोसाइटी के और इकोनॉमी के गोल अचीव करने में। गवर्नमेंट के जरिए जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उसको अचीव करने में स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे कैन बी इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज इन अंडर रिजर्व्ड एरियाज और रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस के जरिए जो है एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है बेटा अंडर रिजर्व्ड एरियाज को, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेट करने का काम करती है, ताकि कंज्यूमर को हम क्या कर पाए बेटा, प्रोटेक्ट कर पाए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन इज व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। व्हेनेवर देयर इज अ एडवांटेज देयर इज अ डिसएडवांटेज टू। तो जहां जहां पे कोई भी एडवांटेज होते हैं वहां पे डिसएडवांटेज भी होते ही होते हैं। तो पहला डीमेरिट क्या है, लिमिटेड ऑटोनॉमी। लिमिटेड ऑटोनॉमी का कहने का मतलब यह है कि स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन को हम पढ़ने के लिए भले ही ऑटोनॉमस बॉडी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का इसमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज का हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, और लेजिस्लेटिव बॉडीज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है।
जिससे क्या होता है कि स्टेशनरी कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट वे में डिसीजंस नहीं ले पाती है और कहीं ना कहीं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, सफर करती है। कहने को हम ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा डीमेरिट है लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। अभी हमने पढ़ा है बेटा, प्राइवेट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वहीं पर स्टेशनरी कॉर्पोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा क्या, मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनका सर्विस को प्रोवाइड करवाना। जिससे क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे कमी आ जाती है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाता है तो वो अपनी 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता है। रिजिड स्ट्रक्चर, देयर पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन क्लियरली डिफाइंड बाय द लॉ दैट एस्टैब्लिशेस देम। भाई जब स्टेशनरी कॉर्पोरेशन को सेटअप किया जाता है तो उसके पावर्स, उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्लियरली दे दिए जाते हैं लॉ के जरिए, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अगर आपको कोई बदलाव करना है तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपको अमेंडमेंट करवाने पड़ेंगे, समय बहुत ज्यादा जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जिससे क्या होता है कि मार्केट में जो कंडीशंस बदली है उसको आप तुरंत अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको बदलाव करने के लिए उसमें समय चाहिए ही होगा। एंड द लास्ट डीमेरिट इज पोटेंशियल फॉर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं बेटा वो गवर्नमेंट के जरिए अपॉइंटेड किए जाते हैं। अब उनके पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं जो कि कॉर्पोरेशन के गोल के साथ कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं। भाई जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस के अंदर वो गवर्नमेंट के जरिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं, और ये क्लैश करते हैं कॉर्पोरेशन के इंटरेस्ट के साथ। इससे क्या होता है, कभी कभार डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही इनइफेक्टिव हो जाता है, इनएफिशिएंट वे में डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें कॉर्पोरेशन के अंदर कंफ्लिक्ट होने वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बेटा, सफर करता है। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टेशनरी कॉर्पोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्टेशनरी कॉर्पोरेशन? एक वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के जरिए एक स्पेशल एक्ट का पास करके इसे कानून में लाया गया है। हमने इसके फीचर्स को समझा है, हमने इसके मेरिट्स को समझा है, और हमने इसके डीमेरिट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।